हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास इकाई जो 2 है, कक्षा 8 का अभ्यास 2, जिसे दक्षता अभ्यास 2 कहते हैं, उसमें का हम लोग प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और ये देखिए, प्रश्न संख्या 13 है और उसके बाद 4 प्रश्न रह जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है। देखिए, 15 अगस्त को कक्षा 6 के, ठीक है, 15 अगस्त का दिन है जो बहुत ही हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, ठीक है ना। तो 15 अगस्त के दिन, जैसा कि परंपरा है, स्कूलों में मिठाई वितरण किया जाता है खुशी के मौके पर, ठीक है। या गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी मनाते हैं, उस दिन जो है हमारे देश का नियम और कानून बना था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को समझिएगा, 15 अगस्त का दिन है और कक्षा 6 के छात्रा को, माने लड़कियों को, कक्षा 6 का सिर्फ लड़कियों को। देखिए, एक स्कूल में सिर्फ कक्षा 6 नहीं होता है, क्लासें बहुत से होता है। या तो 1 से 5 तक स्कूल रहता है, या 1 से 8 तक रहता है, या 1 से 10 तक रहता है, या 1 से 12 BA MA सब होता है। इस प्रकार से होता है क्लास। तो एक स्कूल में 15 अगस्त का दिन है और कक्षा 6 के छात्रा को उतने ही ग्राम, जैसे कक्षा 6 के लड़कियों को मिठाई देना है, ठीक है ना, मिठाई वितरण करना है। लेकिन देखिए कैसे मिठाई वितरण करना है, कह रहा है कि उतने ही ग्राम मिठाई दी गई, माने हर लड़की को उतना ग्राम मिठाई दिया गया जितना कि उस क्लास में छात्राएं थी। जैसे बात समझिए, कक्षा 6 में अगर अगर 10 लड़की है, तो सर का कथन यह है कि एक लड़की को 10 ग्राम आप मिठाई दीजिए। अगर कक्षा 6 में मान लीजिए कि अगर 25 लड़की है, मान लीजिए कल्पना करिए कि 25 लड़की है, तो एक लड़की को 25 ग्राम मिठाई देना है। उनका कथन यही है कि आप क्लास में गिन लीजिए कि कितनी लड़कियां हैं। देखिए, छात्रा मतलब लड़की होता है, और जितनी लड़कियां हैं प्रत्येक को उतने ग्राम मिठाई दीजिए, हर लड़की को उतना ग्राम मिठाई दीजिए। अगर उस क्लास में अगर 50 लड़की है, तो हर लड़की को आप 50 ग्राम मिठाई दीजिए। अगर उस क्लास में 40 लड़की है, तो हर लड़की को आप 40 ग्राम मिठाई दीजिए। सर का कथन यह है, लेकिन उस मिठाई को बताना है आपको डेका ग्राम में। देखिए, कह रहा है प्रत्येक छात्रा को कितना डेका ग्राम मिठाई मिला, ये कह रहा है, डेका ग्राम बताना है। और जानते हैं कुल मिठाई कितना बांटा गया है, 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई है, ठीक है। तो देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, 15 अगस्त का दिन है, कक्षा 6 की लड़की है, प्रत्येक लड़की को उतना ग्राम मिठाई देना है जितना कि उस क्लास में लड़कियां हैं। लड़कों से मतलब नहीं है, लड़कियों से मतलब है। उस क्लास में अगर 30 लड़की हैं, तो हर लड़की को 30 ग्राम दीजिए। जब पूरा मिठाई बट जाता है, तो 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो, इतना किलोग्राम मिठाई खत्म हो गया है। तो ज्ञात करना है कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेका ग्राम मिठाई मिला। तो हमें उस क्लास में ये पता नहीं है कि कितनी छात्राएं हैं, तो जो पता नहीं है उसे मानेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने माना छात्राएं की संख्या बराबर x, कुछ मानेंगे, ठीक है। छात्रा की संख्या बराबर x। अब यह बताइए कि उस क्लास में अगर x छात्राएं हैं, कुल लड़कियां x है, तो बताइए प्रत्येक छात्र को कितना मिठाई मिला, तो x। और इसको मैं लिख दे रहा हूं ग्राम में, ठीक है, x ग्राम में। अब जानते हैं हम क्या करेंगे, बताइए। उस क्लास में हमें ये पता नहीं था कि कुल कितनी लड़की थी, लड़कियों की संख्या नहीं पता था। अगर लड़कियों की संख्या पता हो जाता, तब तो हमें पता चल जाता कि प्रत्येक लड़की को कितना ग्राम मिठाई मिल रहा है। उसको डेका में भी बदल देते, ग्राम में 10 का भाग देकर के। तो देखिए, माना छात्राओं की संख्या बराबर x, प्रत्येक छात्र को मिला मिठाई बराबर x। अब लिखिए, यहां पर लिखिए
कुल मिठाई बराबर 1.6 किलो। ठीक है, किलोग्राम। बताइए कुल कितना मिठाई बांटा गया है? 1.6 किलोग्राम। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। क्या होता है? 1000 ग्राम। तो आप कुछ करेंगे नहीं। बताइए पूरा छात्राएं कितनी है? x है। गुणे, बताइए जब छात्राएं x है, कुल छात्राएं x है, तो प्रत्येक को कितना ग्राम मिठाई मिलता था? मिला होगा x ग्राम। काहे कि सर का कथन है कि अगर पूरी लड़कियां अगर 100 है तो सबको 100-100 ग्राम दे दो। तो आप 100 उत्तर मत लिखिएगा, 30 उत्तर मत लिखिएगा, यही चीज तो हमें पता करना है। तो x ये छात्राएं हो गई, और ये जो x है प्रत्येक छात्रा को मिला मिठाई हो गया। और बताइए पूरा मिठाई कितना बांट दिया गया है? तो 1.6। देखिए ये किलो में है, इसमें आप 1000 का गुणा कर दीजिए। कहेंगे सर नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब जो निकालेंगे, जो इसको हल करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, और 0.4 छात्राएं, जो लड़की है वो दशमलव में आ जाएगी। क्या लड़की दशमलव में होती है? इसीलिए मैंने जो यह किलो है उसमें 1000 का गुणा करके ग्राम में कर दिया। तो ऐसे हो जाएगा x² बराबर, इसमें 1.6 में 1000 का गुणा करेंगे तो 3 गो जीरो है। तो इस पर देखिए दशमलव जो है, कोई दशमलव में संख्या दी गई हो, उसमें जब 1 पर 0 से गुणा करते हैं ना, तो दशमलव जो है दाएं दिशा में जाता है। जितना 1 पर 0 होता है, जितना 1 पर 0 होता है, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए 1 6, इस पर 3 गो जीरो लिख दीजिए। पहले लिखिए, ये देखिए ये 16 पर ये मैंने 3 जीरो लिख दिया, और दशमलव आपका यहां पर है। और बताइए 3 गो जीरो है ना, तो दशमलव यहां पर, यहां से 3 अंक इधर आएगा, तो यही जीरो दशमलव आपका यहां पर हो जाएगा, और इस जीरो का महत्व नहीं रहेगा। तो ऐसे करेंगे x² बराबर 1600, वरना 1.6 गुणे 1000 का गुणा कर दीजिए, इतना, ये ग्राम हो गया। क्या हो गया? ग्राम हो गया। ये भी ग्रामे है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि पूरी लड़कियां हैं x, तो जब लड़की है x तो प्रत्येक को मिला मिठाई x ग्राम। अब क्या करेंगे? कुल मिठाई 1.6 किलो बांटा गया, इसको लिख दिया, और उसमें मैंने 1000 का गुणा करके उसको ग्राम में बदल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? x बराबर, अब देखिए ये करणी में हो जाएगा 1600। आज जब कोई भी संख्या करणी में रहती है तो उसका हम निकालते हैं वर्गमूल। कब? जब करणी में कुछ न लिखा गया हो तब। तो देखिए x बराबर, अब जानते हैं क्या करेंगे? इसका करेंगे खंड। 1600 का खंड करेंगे। तो देखिए मैं कैसे खंड कर रहा हूं। खंड तो बहुत आपकी है। बताइए ये 1600 जो है इसको ऐसे कर सकते हैं 16 गुणे 100। बताइए 16 में जब 100 का गुणा होगा तो 1600 हो जाएगा। इस 2 का खंड करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। 1 पर जगो जीरो रहता है ना, उसके खंड में उतना 2 आता है और उतना 5 आता है। तो 1 पर क गो जीरो है? 2 गो जीरो है। तो इसके खंड में 2 गो 2 आएगा और इसके खंड में 2 गो 5 आएगा। बात समझिएगा, क्लियर है? जैसे 1 पर ऐसे जीरो लिखा गया है और आपसे खंड करने के लिए कह दिया जाए तो आप खंड मत करिए। कब? जब 1 पर लिखा गया हो तब। या तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। देखिए इसका खंड करेंगे तो 2 5 गो आएगा। 2 क गो आएगा? 5 गो आएगा, और 5 भी इसमें 5 गो आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बताइए इसका खंड करेंगे तो ऐसे हुआ। देखिए 1 2 3 4 5, 5 2 2 4 2 6, और उसके बाद गुणे ये दोनों 5, 5 गुणे 5। अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे करिएगा, 1600 करके ऐसे खंड करिएगा। आपको जैसे समझ में आए वैसे करिएगा, कोई बात नहीं है। आपको खंड करना है कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे।
लेकिन मेरे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर समान संख्या दो दो का समूह बनाइए, दो दो का समूह बनाइए, बन गया। और कितना में से एक निकालेंगे? दो में से एक निकालेंगे। तो x बराबर, देखिए एक दो यहां से और एक दो यहां से और एक दो यहां से, एक पांच यहां से। अब x बराबर बताइए, दो दूना के चार, चार दूना के आठ, आठ पांचे 40। बता दीजिए उस क्लास में लड़कियां कितनी हैं? उस क्लास में लड़कियां कितनी हैं? तो उस क्लास में पूरी लड़कियां 40 है। लिखेंगे आंसर में, आंसर लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे छात्राएं, छात्राएं की संख्या बराबर 40। बताइए छात्र की संख्या पूरी लड़कियां कितनी है? 40 गो है। ठीक है, अगर इसको नहीं बदले होते ना तो ये दशमलव में आता, 0.4 आता, तो लड़की दशमलव में नहीं ना होती है, नहीं होती। अब देखिए छात्र की संख्या बराबर 40 लिखेंगे। प्रत्येक, प्रत्येक छात्रा, प्रत्येक मतलब छात्रा मतलब एक, प्रत्येक छात्रा को मिला मिठाई बराबर, बताइए प्रत्येक छात्रा को मिला मिठाई बराबर 40 ग्राम, 40 ग्राम बराबर। गौर से ख्याल करिएगा, ये ग्राम में आया है 40, क्योंकि इसको मैंने ग्राम में बदला है, इसको मैंने ग्राम में बदला, इसलिए मिठाई मिला। भाई जितनी लड़कियां हैं उतने ही ग्राम में मिठाई मिल रहा है, तो 40 ग्राम मिला। लेकिन इसको डेका में बदलना है, तो आप 40 में 10 का भाग दे दीजिए, कट गया 4 डेका ग्राम। बताइए क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अर्थात उस क्लास में कुल 40 लड़कियां थी और प्रत्येक लड़की को 4 डेका ग्राम मिठाई मिला। नेक्स्ट पार्ट में अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे।